को मैं स्वागत करना चाहती हूँ। मैम थैंक स्वागत, आइए मैम। थैंक यू मोनालिसा मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। आज जैसे अभी मोनालिसा मैम ने बोला कि हम बहुत बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं, हम हेल्थ के मिशन पर काम कर रहे हैं। और 2026 में हम सब, हमारी संस्था, हमारा अभियान, हम समर्पित हैं स्वास्थ्य की दिशा में एक बहुत बड़ा योगदान देने के लिए, एक नई क्रांति लाने के लिए, देश में स्वास्थ्य क्रांति लाने के लिए। तो उसके लिए लगातार हम सीख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसमें बहुत जल्द कामयाब भी होंगे, क्योंकि हमारे पास भारत में पहली बार एक ऐसी साइंस मौजूद है। भारत में फर्स्ट टाइम एक ऐसी साइंस आ चुकी है जो कोशिकाओं के स्वास्थ्य पर काम कर रही है, सेलुलर हीलिंग पर काम कर रही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ठीक कर रही है, बहुत सारी बीमारियों से बचा रही है, बहुत सारी बीमारियों के उपचार तक में काम आ रही है। ऐसी साइंस हमारे पास है। एक ऐसी साइंस हमारे पास है जिसे आज देश के बड़े बड़े डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं। यानी एक कंपनी का प्रोडक्ट डॉक्टर्स के लिए भी उम्मीद बन चुका है, एक नया भारत बनाने की उम्मीद बन चुका है, एक स्वस्थ भारत बनाने की उम्मीद बन चुका है। ऐसी साइंस हमारे पास है। हमारे मिशन को, हमारी साइंस को भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर तक सम्मानित कर चुके हैं। नेशनल अवार्ड्स हमें मिल चुके हैं। और ये जो साइंस है, जो एक तरह की शक्ति है हमारे पास, जो नॉलेज हम लगातार ले रहे हैं, जो साइंटिफिक सप्लीमेंट्स हम लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब एक ही सोच पर आधारित हैं कि स्वस्थ रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा बर्थ राइट है। हम लोग जो अभी करोड़ों लोग आज भारत में जो एक गलत डायरेक्शन में जा चुके हैं, गलत जीवन शैली का शिकार हो चुके हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियों को वो न्योता दे चुके हैं, हमें उन्हें याद दिलाना है कि वो इस धरती पर हमेशा स्वस्थ रहने के लिए ही आए थे। हमेशा स्वस्थ रहना, ऊर्जावान रहना, आरोग्य रहना, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये हम वापस लेंगे अपनी नॉलेज के माध्यम से, सही ज्ञान के माध्यम से, सही रास्ते के माध्यम से। और हम पूरे देश को जगाएंगे कि आपको सही रास्ते पर वापस जाना है, जिसके लिए आप सब जानते हैं कि पूरे इंडिया को एक बहुत आसान, बहुत सरल कॉन्सेप्ट मिल चुका है, फॉर्मूला मिल चुका है, जिसका नाम है राइज। हमें जगना है, राइज होना है अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में। तो राइज का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एवरी इंडियन की जरूरत है आज की डेट में। और इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जैसे राइस के बारे में आप सब जानते हैं, हमें अपने रूटीन पर काम करना है, जो हम खा रहे हैं इनटेक पर काम करना है, सप्लीमेंट्स लेने हैं, क्योंकि आज की डेट में सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, और इमोशनल हेल्थ पर काम करना है। तो राइस का कॉन्सेप्ट पूरे इंडिया को हमने दिया है, और इसकी अवेयरनेस घर घर तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, तो ही हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। एवरी इंडियन के लिए राइज क्यों जरूरी है, आज थोड़ा सा पहले उसे कवर करूंगी। उसके बाद कुछ चैलेंज आप फेस करते हैं, उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगी। तो हर इंडियन को अगर हमें राइज के बारे में अवेयरनेस करनी है तो कैसे करनी है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। पहले तो ये शब्द ही बहुत आसान है, हर किसी तक ये आसानी से पहुंचाया जा सकता है, याद रखा जा सकता है। हर किसी को कहा जा सकता है कि आपको रूटीन में हर रोज सुबह उठते ही ये शब्द याद करना है, राइज, जिससे ऑटोमेटिकली उन्हें याद आ जाएगा कि आर मतलब रोटी। और सिर्फ ये दूसरों को याद नहीं दिलाना, ये खुद भी अपनी लाइफ में फॉलो करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रूटीन है वो कैसा होना चाहिए। हमें अपने रूटीन को, अपने दिनचर्या को सूर्य के साथ शुरू करना चाहिए, यानी सूर्य की रोशनी से जग जाना चाहिए, जिसे आज की डेट में मेडिकल साइंस सर्केडियन रिदम कहती है। मेडिकल साइंस इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि बहुत सारी हेल्थ डिजीजेस आज की डेट में, लाइफस्टाइल डिजीजेस आज की डेट में इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमारी सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो चुकी है। क्या होता है सर्केडियन रिदम? वो है बॉडी का इंटरनल क्लॉक।
यानी आज की डेट में जो हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है, जहां लोग लेट उठ रहे हैं, लेट सो रहे हैं, जिसके कारण सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो गई है और बहुत सारे डिजीजेस अपने आप हमारे शरीर में आ रहे हैं। तो इसीलिए रूटीन में हमें सबसे पहले याद रखनी है अपनी दिनचर्या, कि जिसे हमें सूर्य के साथ, नेचर के साथ हमें अलाइन करना है। जिस तरह नेचर में हर जीव जंतु सूर्य के साथ एक्टिव हो जाता है, और जैसे जैसे दिन खत्म होता है, शाम होती है, सूर्य ढलता है, उसके साथ हर जीव जंतु, हर पक्षी, चाहे कोई जानवर है, वो धीरे धीरे अपनी जो एक्टिविटी है उसे कम करता है। इंसान को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे ही सनलाइट डाउन होती है, हमें अपने भोजन को नहीं लेना, यानी कम लेना है, हल्का लेना है, एक्टिविटी को कम करना है, स्क्रीन को कम करना है और टाइम से सोना है। इससे हमारे शरीर का इंटरनल क्लॉक सेट हो जाएगा और न जाने कितने सारे हेल्थ इश्यूज से हम खुद का बचाव कर सकते हैं। यानी हमें नेचुरल लिविंग की तरफ जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए रूटीन में सबसे पहले याद आना चाहिए दिनचर्या, जल्दी सोना, जल्दी उठना। रूटीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है, अपने शरीर को सक्रिय रखना, एक्सरसाइज करना। अब एक्सरसाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, चाहे जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, चाहे गुरुकुल में योगा है, कार्डियो है, स्ट्रेचिंग है, बहुत 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 सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिंपल वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं। मेन पर्पस है अपने शरीर को सक्रिय रखना। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। मैं बहुत सारी जगह, अभी मुझे हाल ही में जाने का मौका मिला, हजारों लोगों से भी मिलने का मौका मिला। तो जब मैं सबसे ये सवाल पूछती हूँ कि कौन कौन रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, यानी उनकी जिंदगी का हिस्सा है, उनके रूटीन का हिस्सा है एक्सरसाइज करना, अपने शरीर को सक्रिय रखना, तो उन हजारों लोगों में से कुछ 1% लोगों के ही हाथ खड़े होते हैं। और मुझे बहुत दुख होता है, बहुत फील होता है कि क्यों हम इस चीज को भूल चुके हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए। एक्सरसाइज करना हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है, हमें वो करना ही करना है। इसीलिए रूटीन में एक्सरसाइज को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। और क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम देख रही हूँ और हमारा मिशन है लोगों को स्वस्थ करना, इसीलिए इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे जो 24 जुलाई को आ रहा है, वहां पर मैं अपने चैनल पर एक ऐसा एक्सरसाइज रूटीन लेकर आई हूँ, एक ऐसा वर्कआउट लेकर आई हूँ जिसका नाम है फॉरएवर हेल्दी वर्कआउट। अगर वो 25 मिनट हर कोई कर लेगा तो अनेकों मसल्स पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। यानी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी पर काम होगा। क्योंकि मैंने ये देखा है, बहुत सारे साथी योगा नहीं कर पाते, बहुत सारे साथी जिम नहीं जा पाते, मौसम खराब होने की वजह से वो वॉक नहीं कर सकते और एक्सरसाइज कईयों को मुश्किल लगती है। इसीलिए एक आसान वर्कआउट मैंने बनाने की कोशिश की है, जो 24 जुलाई को मेरे चैनल पर प्रीमियर किया जाएगा सुबह 8 बजे, जिसे आप एक साथ कर सकते हैं। यूट्यूब पर ये ऑलवेज अवेलेबल रहेगा, यानी जब आप किसी को एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट करें तो आप उन्हें ये वर्कआउट दे सकते हैं कि यूट्यूब पर ये 25 मिनट का वर्कआउट है, आप ये कीजिए, इसी से आपके शरीर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो ये मैंने कोशिश करके एक वर्कआउट तैयार करने की कोशिश की है। लेकिन ये 24 जुलाई को इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे पर अपना ध्यान रखने वाला दिन जो बनाया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है सबसे बड़ा सेल्फ केयर, सबसे बड़ा खुद का ध्यान है एक्सरसाइज करना, अपने शरीर को सक्रिय रखना। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रूटीन में जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम आ रही थी, जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे, वर्कआउट नहीं कर पाते थे, खुद की बॉडी के लिए कुछ समय नहीं निकाल पाते थे, अब किसी तरह का कोई बहाना नहीं रहेगा, क्योंकि फॉरएवर हेल्दी वर्कआउट बहुत जल्द मेरे चैनल पर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं इनटेक की तरफ, कि हम क्या खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में आज की डेट में बहुत अच्छे इस तरह से लोगों को नॉलेज आ चुकी है न्यूट्रिशन साइंस पर। आज से अगर मैं 10 साल पीछे जाऊं तो किसी को मालूम नहीं था कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, किसी को मालूम नहीं था प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक। लेकिन आज की डेट में यूट्यूब के माध्यम से कह लीजिए, इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि लोगों को मालूम है कि प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए, लोगों को मालूम है उन्हें विटामिन्स लेने चाहिए, फाइबर लेना चाहिए, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक लेना चाहिए।
और सबसे मजे की बात ये है कि हमारे घर के बने खाने में, स्पेशली जो हमारा भारतीय भोजन है, उसमें ये सब मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये भी कहना चाहूंगी कि अगर हम उस खाने को गलत तेल में बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो खाना हमारा दुश्मन बन जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है पूरे इंडिया को एक मैसेज देना कि आप खाने को सही कुकिंग ऑयल में बनाएं, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में तैयार करें अपने खाने को। और वो जो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल है वो ट्रांस फैट फ्री होना चाहिए। वो यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो अभी लेटेस्ट आए हैं उनको भी कंप्लाई करना चाहिए। तो हमारे पास हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल एक बहुत शानदार विकल्प है, जिसकी हम अवेयरनेस नॉलेज पूरे देश को दे सकते हैं। और हमारा घर का खाना जो इतना पौष्टिक है, न्यूट्रिशियस है, उसे और भी सेफ और न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, जो भारत में बहुत गलत हो रही है और मुझे बहुत बुरा भी लगता है, कि जब हम अपने खाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अनाज को देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी ऐसी अवेयरनेस करें जहां पर हम उन्हें लोगों को समझाएं कि हमें अनाज को हीरो नहीं बनाना, हमें अपने खाने को सही सीक्वेंस में खाना है। अगर हो सके खाना खाने से पहले सैलेड का प्लेट ले लें, उसके बाद सब्जी ले लें, फिर प्रोटीन का कोई सोर्स ले लें, दही पनीर दाल चने राजमा कुछ भी। और उसके बाद जिस तरह नॉर्मल खाना खाते हैं रोटी दाल सब्जी के साथ, वैसे खाएं। इससे अनाज की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हम मिलेट्स पे भी एजुकेशन दे रहे हैं कि गेहूं की जगह अगर मिलेट्स का इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ पर ये भी नोट करने वाली बात है कि हमारी जो डाइट है, हमारी जो थाली है, वो चाहे हमें सब कुछ दे देती है, लेकिन आज की डेट में हमें सप्लीमेंट्स की भी खाने की तरह ही जरूरत है। अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको दिन में 40-50 सप्लीमेंट लेने हैं। अगर 4 या 5 सप्लीमेंट भी आप लेते हैं, तो वो बेसिक न्यूट्रिशन जो कहीं ना कहीं थाली में छूट गया है, वो आपको मिल जाएगा। तो सप्लीमेंट्स की आज की डेट में हम सबको ज़रूरत है, क्योंकि खाने की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो चुकी है, हमारे कुकिंग मेथड्स चेंज हो चुके हैं, हमारी मिट्टी में वो न्यूट्रिशन नहीं रहा है। और जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, यानी हम पोल्यूशन में रह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो लगातार एलर्जीज इन्फेक्शंस हमारे अंदर कर रहे हैं, और कुछ ऐसा हम अपने अंदर कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस रोज कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में हमारी कोशिकाओं में लगातार डैमेज हो रहा है, जिसे फ्री रेडिकल डैमेज बोला जाता है, जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोला जाता है, आसान भाषा में टॉक्सिन्स बोला जाता है। तो हमारे शरीर में लगातार टॉक्सिन्स बन रहे हैं, जिसके कारण नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। रिपोर्ट में वो बीमारियां शायद 10 साल बाद दिखें, लेकिन जो डैमेज है वो शुरू हो चुका है, वो लगातार हो रहा है। हर बीमारी का कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फ्री रेडिकल डैमेज है। इसे दूर करने का एक ही तरीका है, अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल किया जाए। एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसके बारे में कभी भी आप गूगल करेंगे, तो आप देखेंगे इस एंटीऑक्सीडेंट पर, मतलब मैं ये पूरी कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, सबसे ज्यादा साइंटिफिकली रिसर्च, सबसे ज्यादा क्लिनिकली बैक्ड अगर कोई नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है पूरी दुनिया में, वो गामा ओरिजिनॉल है। आप खुद सर्च कीजिएगा, गामा ओरिजिनॉल की हजारों साइंटिफिक स्टडीज देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 200 से ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स। सिर्फ इतना ही नहीं, बड़े बड़े देशों में इसे बड़ी बड़ी मान्यताएं मिली हुई हैं, जिसके कारण इसको विदेशों में बहुत महंगे दामों पर बेचा जाता है। अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, न्यूजीलैंड, बड़े बड़े देश ये इसे 5-5 हजार तक की कीमतों पर बेच रहे हैं, क्योंकि वहां पर लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस पता है, इसकी अवेयरनेस के बारे में उनको पूरे पूरे वो जागरूक है। उन्हें मालूम है कि हमारे शरीर को एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। क्लेम्स के साथ गामा ओरिजिनॉल विदेशों में बिक रहा है। अगर मैं कनाडा की बात करूं, वहां इसे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट का दर्जा मिला हुआ है। जापान में, अमेरिका में तो इसे कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने वाली नेचुरल मेडिसिन का, स्ट्रेस को ठीक करने वाली, पेप्टिक अल्सर को ठीक करने वाली नेचुरल मेडिसिन का दर्जा मिला हुआ है। हमारे देश की सरकार एफएसएससीआई इसे न्यूट्रासूटिकल कहती है, यानी ऐसा भोजन जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स हों। ये न्यूट्रासूटिकल जो नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी की, उसका राजपत्र, उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा।
ये गामा ओरिजिनॉल, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट अब भारत में अवेलेबल हुआ है हमारी संस्था के एफर्ट से, एपी ऑर्गेनिक्स के एफर्ट से। ये पहली बार भारत में बन चुका है और आप सबको गर्व होना चाहिए, ये सिर्फ हमारी संस्था के माध्यम से ही लोगों तक पहुंच रहा है, ये हमारे पास ही है और हमारा मिशन है कि हम इसे घर घर पहुंचाएं। इसीलिए इसे इतना अफोर्डेबल रखा गया है। आप सोचिए, एक मोनोपोली प्रोडक्ट जो विदेशों में इतना महंगा बिकता है, जिस पर इतना सारा शोध है, फिर भी उसे इतना अफोर्डेबल रखा गया है, ताकि इसी से ही समझ में आता है कि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, एक मिशन है, एक इमोशन है, एक भावना है नया भारत बनाने की, जहां पर हर कोई स्वस्थ होगा। इसके फायदों की अगर मैं बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल से लेकर बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर ट्रबल्स, इन्फ्लेमेशन, इम्यूनिटी, न जाने कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स इसके हैं। लेकिन मेन बेनिफिट जो मैं इसका ये कहूंगी, जो इसे एक सोल्यूशन बनाता है हर हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, या फिर एक तरह का हेल्थ गार्ड बनाता है जो हमें आने वाली बीमारियों से बचाता है, वो ये है कि ये सेलुलर हीलिंग पर काम करता है, हमारी कोशिकाओं के स्वास्थ्य पर काम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करता है। तो इसलिए राइस में, सप्लीमेंट्स में गामा ओरिजिनॉल भी हम लेने के लिए रेकमेंड करेंगे, साथ में ओमेगा 3, प्रोटीन और मल्टीविटामिन को लेने के लिए रेकमेंड करते हैं। और साथ में राइस में इमोशनल हेल्थ पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हम सब जानते हैं लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं। सुबह ऑफिस जाने का स्ट्रेस है, कई बड़े शहरों में तो इतना स्ट्रेस है कि ट्रेन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेट्रो में जाना होता है लोगों को, बहुत ज्यादा लाइफ टफ है। तो स्ट्रेस पर भी काम करना चाहिए। हम सब का मिशन यहाँ पर बार बार यही कहा जाता है, मैं भी आपसे यही कहूंगी, सर भी आपसे यही कहते हैं कि हम एक मिशन पर काम कर रहे हैं, एक हायर पर्पस पर काम कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट सेलिंग पर काम नहीं कर रहे। तो इसलिए हमें हर पहलू को कवर करना है, हमें इमोशनल वेलबींग को भी कवर करना है, हमें लोगों को समझाना है कि अपने माइंड के लिए आप ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना में रहें, डीप ब्रीदिंग करें जिससे आपके माइंड पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, सन बेदिंग करें, सूर्य की रोशनी से भी हमारे माइंड पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन जो अभी हमने की, जो अभी 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हर रोज गुरुकुल में करवाई जाती है, खुद सर करवाते हैं। तो ये अगर हम आप अकेले बैठकर नहीं कर सकते मेडिटेशन, तो गुरुकुल में आकर 6 से 6:30 के बीच में कीजिए। मेडिटेशन बहुत जरूरी है हमारे माइंड के लिए, इमोशनल वेलबींग के लिए। तो ये राइज का कॉन्सेप्ट अगर एवरी इंडियन तक पहुंच जाता है, तो हम हर किसी को स्वस्थ कर सकते हैं, हम एक नया भारत बना सकते हैं जहां पर हर कोई स्वस्थ होगा, बीमारियों से वो खुद का बचाव कर सकते हैं क्योंकि वो राइज को फॉलो कर रहे हैं। अब बात करूंगी चैलेंजेस की। चैलेंजेस वहां आते हैं जहां पर लोगों ने एक आसान रास्ता चुन लिया है। करोड़ों भारतीय आज एक शॉर्टकट ले चुके हैं दवाई लेने का। आप सब जानते हैं आज की डेट में डेटा कहता है कि करोड़ों लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस से जूझ रहे हैं। और हम जब उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप राइज को फॉलो कीजिए, तो उन्हें एक बहुत ही आसान रास्ता मिला हुआ है कि ठीक है, मेरा बीपी कंट्रोल है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं दवाई ले रहा हूँ, मेरा थायराइड कंट्रोल है, कुछ करने की जरूरत नहीं, दवाई ले रहा हूँ। तो दवाई लेना इतना आसान हो चुका है उनके लिए कि उनको लगता है अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जब दवाई तो ले ही रहा हूँ। हम ट्रीटमेंट के दवाई लेने के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, थायराइड का इश्यू है, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, मेडिसिन को इमीडिएटली स्टार्ट करें ताकि किसी और ऑर्गन पे इम्पैक्ट ना आए। उस समय मेडिकल साइंस का उपयोग करना, डॉक्टर्स की सहायता लेना, ट्रीटमेंट लेना, दवाई लेना बहुत जरूरी है। लेकिन गलत है अगर उसे नॉर्मल मान लेना, गलत है उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लेना, गलत है उसके लिए कोई एफर्ट ना करना कि दवाई की डोजेज कम हो। इसीलिए इस चैलेंज में जो असली चैलेंज आप फेस करते हैं, तो इस चैलेंज को दूर करने के लिए आपको ध्यान से किसी भी व्यक्ति को जो ऑलरेडी दवाइयां ले रहे हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की है, बीपी की है, शुगर की है या स्ट्रेस की है, किसी भी तरह की कोई दवाई ले रहे हैं, तो उनको आप अच्छे से प्यार से समझाएं, अपने मिशन के बारे में समझाएं कि हम लोगों को स्वस्थ करना चाहते हैं,
उन्हें दवाइयों से छुटकारा दिलवाना चाहते हैं, और उन्हें समझाएं कि जो दवाई जिसको उन्होंने शॉर्टकट मान लिया, जीवन का हिस्सा मान लिया, अगर पूरी जिंदगी वो दवाई लेते हैं, कुछ सालों तक लगातार भी लेते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे। और अगर आप अपनी जीवन शैली चेंज करते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, राइज के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, तो दवाइयों की डोजेज कम होगी ही होगी, हो सकता है कंप्लीटली बंद भी हो जाए। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, आप अपनी जीवन शैली को बदलिए, उन्हें कन्विंस करें, क्योंकि मिशन हमारा है। शायद उनको लगे कि नहीं, मैं ठीक हूं, मैं जो दवाई ले रहा हूं मैं ठीक हूं, लेकिन मिशन हमारा है, हमें उन्हें स्वस्थ करना है। इसीलिए उन्हें दूसरे विकल्प के लिए, उन्हें जीवन शैली में बदलाव करने के लिए, साइंटिफिक सप्लीमेंट्स का सहारा लेने के लिए उन्हें कन्विंस करें, उन्हें उन्हें रिक्वेस्ट करें कि आप अपनी जीवन शैली को बदलिए। दवाई तो जैसे चल रही है वैसे चलने दे, लेकिन साथ में कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज को भी ऐड ऑन करें। आज की डेट में हर कोई जानता है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, जिन्हें ड्रग्स बोला जाता है, उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अगर मैं थायराइड की बात करूं तो जो थायरोनॉम, जो लिवोथायरॉक्सिन लोग दवाई लेते हैं, उसके लॉन्ग टर्म में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, इवन लीवर टॉक्सिसिटी भी होती है। मैं एक डॉक्टर से बात करी थी, मुझे याद है, सर गंगाराम हॉस्पिटल में। मैंने उनसे पूछा, जब उन्होंने गामा ओरिजिनॉल पर रिसर्च किया, उसके बारे में वो एक्साइटेड हुए, स्टेटमेंट दी, तब मैंने उनसे पूछा एक सवाल कि सर आपके लिए तो बहुत आसान है थायरॉक्सिन दवाई लिख देना किसी भी थायराइड पेशेंट को, तो आप क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं इस प्रोडक्ट पर, या इसके बारे में इतनी सारी स्टडीज आपने पढ़ ली, स्टेटमेंट दे दी, क्यों आप ये कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को थायरॉक्सिन की दवा दी जा रही है और वो दवा 50 mg से ऊपर है, किसी भी व्यक्ति को थायरॉक्सिन यानी थायराइड की जो बीमारी है उसके लिए दवाई जो दी जाती है थायरोनॉम थायरॉक्सिन, तो उन्हें अगर 50 mg से वो दवा ज्यादा दी जाती है, तो 5 साल के बाद उनके लीवर पर साइड इफेक्ट आएगा, लीवर टॉक्सिसिटी। Moniral Vi Wrong Mystery Raja incoming call. 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 ही होगी। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि किसी की दवा 50 mg से ऊपर ना जाए, बहुत मजबूरी में मैं देनी पड़ती है, लेकिन अगर इस साइंटिफिक सप्लीमेंट की मदद से मैं देख पा रहा हूं कि अगर वो दवाई की डोजेज कम हो जाए, 75 mg से 50 हो जाए, 100 mg से 50 हो जाए, यानी हम 50 के नीचे भी वो दवाई की डोजेज ले आए, तो हम अपने पेशेंट को लिवर टॉक्सिसिटी से बचा सकते हैं। तो डॉक्टर्स भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आप सोचिए, सिर्फ हम नहीं ये कह रहे, आज देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे हैं कि दवाइयों को, आप अपने ट्रीटमेंट को लाइफस्टाइल के साथ अलाइन कीजिए, ताकि हमें भी मौका मिले आपकी दवाई की डोजेज कम करने का। और आज की डेट में, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास कुछ ऐसी साइंसेस भी मौजूद हैं, हमारे पास गामा ओरिजिनॉल मौजूद है, जिससे ये पॉसिबल है। तो आप ध्यान से किसी भी व्यक्ति को जब समझाते हैं, तो थोड़ा सा साइड इफेक्ट्स पर जरूर चर्चा करें, जो मेडिकेशंस, जो मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं। और एक और चीज जरूर बताएं कि ठीक है, जो लोग लाइफ लॉन्ग के लिए दवाइयां ले रहे हैं, थायराइड, बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो लाइफ लॉन्ग चल रही है, शायद बहुत लंबे टाइम से चल रही है, शायद वो सोच के बैठे हैं बहुत लंबे टाइम तक चलेगी, तो वो तो मजबूरी में वो ले रहे हैं। लेकिन जो रोजमर्रा में सिरदर्द की गोली लेते हैं, पेन किलर्स ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं अपनी मर्जी से, या फिर जुकाम की दवाई ले लेते हैं, इवन उनके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो एटलीस्ट वो तो बिल्कुल मत लें। लेकिन जो लाइफस्टाइल डिजीजेस की दवाइयां हैं, उनको भी इस सोच के साथ लें कि मैंने अपने लाइफस्टाइल पर काम करना है, और मैंने अपनी दवाइयों की डोजेजेस को कम करना है, बंद करना है। आप गूगल पर कभी भी सर्च करके देखें,
आज की डेट में जो दवाइयां रेगुलरली यूज की जा रही थी, 150 से ऊपर दवाइयां 2024 में बैन हो चुकी हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट्स उनके सामने आए हैं और वो बहुत देर बाद पता लगते हैं। तो गवर्नमेंट बैन कर चुकी है कुछ कॉम्बिनेशंस, उसमें बहुत सारी कुछ बच्चों की दवाइयां भी शामिल हैं। तो 150 से ऊपर दवाइयां बैन हो चुकी हैं। दवाइयां लगातार अगर पूरी जिंदगी चलती हैं, साइड इफेक्ट्स के साथ साथ उनका खर्चा भी होता है। तो ये भी आप बात समझा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज की दवाई ले रहा है तो 30,000 साल का खर्चा ऑलमोस्ट रहता है उस दवाई पर। इवन अगर थायराइड की दवाई है तो 25 से 75,000 का खर्चा उस पर रहता है। तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी इन्वॉल्व है और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे अप्रोचेस पर काम करें जिससे दवाइयों की डोजेजेस कम हो। और सबसे बड़ी बात ये भी समझाने की कोशिश करें कि दवाइयां बीमारी की जड़ पर तो काम करती ही नहीं, रूट कॉज पर तो काम करती ही नहीं, वो सिम्टम्स को दबाती हैं। हाँ, उस टाइम सिम्टम्स हमें परेशान कर रहे होते हैं, उनको भी दबाना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसके साथ साथ बीमारी के कारण पर भी काम करना जरूरी होता है। एक डॉक्टर हैं, वो भी ऐसा ही कुछ कहने की कोशिश करते हैं। उनके अलग अलग जगह पर मैंने पॉडकास्ट देखे हैं। रोबोटिक कैंसर Moniral Vi Wrong Mystery Raja Incoming Call. ने डॉक्टर अंशुमन कुमार बहुत इंडिया में काफी फेमस हैं, तो उनकी कुछ वीडियो मैं आपको यहाँ पर प्ले करके सुनाना चाहती हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। बीपी की दवा जिंदगी क्यों कहानी चाहिए? डोज क्यों बढ़ती जा रही है? बीपी का जो हाइपरटेंशन का इलाज करो, उनसे डॉक्टर से जब पूछा जाए कि अच्छा आपने फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन 20 मिलीग्राम की चालू कर दी, ये 20 मिलीग्राम पे मेरा बीपी ठीक रहेगा? नहीं, आगे तो बढ़ जाएगा, 40 करेंगे, 80 करेंगे। अच्छा उसके बाद मेरा हार्ट अटैक तो नहीं आएगा? नहीं, वो तो आ सकता है, हार्ट अटैक भी होगा, स्ट्रोक भी होगा, किडनी भी फेल होगा। तो भैया इलाज किस चीज का किया आप? हमने इलाज का हमने तो बीमार किया। अपने मशीन का इलाज किया कि मशीन में रीडिंग ठीक आने लगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इंसान का नहीं। इंसान का इलाज नहीं किया। अगर इंसान का इलाज कर दिए होते तो दवा बंद हो जाती और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता, दवा बंद हो जाती, शुगर कंट्रोल में रहता। दवा बंद हो जाती अगर इंसान का इलाज होता, यानी बीमारी की जड़ पर काम होता। तो ये चीज हम नहीं कह रहे, आज देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स आगे आकर कह रहे हैं कि इस विशियस सर्कल को, ये पूरी जिंदगी जो दवाइयों लेने का सर्कल है, इसे तोड़ना चाहिए। तो ये हम कोई गलत चीज नहीं कह रहे, हम ट्रीटमेंट के साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज कह रहे हैं, राइज का कॉन्सेप्ट फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए कह रहे हैं, एक बड़ी क्रांति लाना चाहते हैं। ये हमारे पास ऐसे 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 समाधान मौजूद हैं, ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जिसके माध्यम से ये हो सकता है। हमें उसकी अवेयरनेस देनी है। और मुझे मालूम है, मेरी सर से भी बात हुई कि ये चैलेंज आता है उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी दवाई ले रहे हैं, जो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं। वो नहीं समझ पाते कि ये कितना जरूरी है। तो उन्हें समझाना हमारा फर्ज बन चुका है, आज की डेट में ड्यूटी बन चुकी है। तो ही हम देश में स्वास्थ्य क्रांति ला सकते हैं। आप सब जानते हैं बहुत सारे रिजल्ट्स हैं गामा ओरिजिनॉल पर। आज लाखों लोग गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके खुद को स्वस्थ कर चुके हैं। साथ में हमने राइज का कॉन्सेप्ट दे दिया है, तो और भी बेनिफिट उससे होगा। जब आप किसी भी व्यक्ति को, जिसको कोई भी हेल्थ इशू है, उसको जब गामा ओरिजिनॉल के बारे में समझाते हैं, उसका एविडेंस दिखाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ 6 पॉइंट्स पर बात कीजिए। आप सिर्फ ये बताइए कि गामा ओरिजिनॉल एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो भारत में पहली बार अवेलेबल हुआ है। ये भारत सरकार इसे न्यूट्रास्यूटिकल कहती है। ये बहुत सारे हेल्थ इश्यूज की रोकथाम और इवन उनके उपचार के लिए सहायक पाया गया है। बहुत सारा साइंटिफिक स्टडीज, चौथा पॉइंट है कि बहुत सारा साइंटिफिक स्टडीज इस पर हो चुका है। बहुत 200 से ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। एक वेबसाइट है original.in, जहां पर ये सारा एविडेंस आप एक साथ देख सकते हैं। देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बन चुका है, भारत सरकार इसे सपोर्ट कर रही है और लाखों लोग इसे रोजाना यूज कर रहे हैं और खुद को स्वस्थ कर चुके हैं। तो घर घर ये नॉलेज, राइज की नॉलेज, गामा ओरिजिनॉल की नॉलेज, इस अभियान को, चाहे होम मीटिंग्स हो, हेल्थ कैंप्स हो, ट्रेनिंग्स हो, जूम पर ट्रेनिंग्स हो, उसके माध्यम से आप समझा सकते हैं। और अंत में आपको कहूंगी, एक टूल आपके पास मौजूद है, आपके पास
कुछ वीडियोस हैं जो मेरे चैनल पर हैं, फॉरएवर हेल्दी विदिशा चैनल पर कुछ वीडियोस अवेलेबल है जो स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो कोई ना कोई हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं। तो एक 3 मिनट की वीडियो अभी मैं यहाँ पर प्ले करना चाहूंगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जहां आपको चैलेंज फेस होता है गामा ओरिजिनॉल के बारे में समझाने के लिए, तो वो चैलेंज आपका इसी वीडियो से कवर हो जाएगा अगर आपने सिर्फ ये वीडियो किसी को बैठ के आराम से दिखा दी। तो अभी मैं वो वीडियो थोड़ी सी प्ले करती हूँ, अभी समय हमारे पास ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी प्ले करती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 3 मिनट की वीडियो कितनी पावरफुल है। क्या आप हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त रहना चाहते हैं? तो इस जानकारी पर खास ध्यान दें। हमेशा स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन जीने के लिए हमें अपने शरीर में हो रहे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करना होगा। इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम आम भाषा में फ्री रेडिकल से होने वाला डैमेज या फिर सेल्स का खराब होना या फिर टॉक्सिन्स का जमा होना भी कहते हैं। अनेकों लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, थायराइड इश्यूज, लीवर इश्यूज, न्यूरो डिजेनरेटिव इश्यूज, ये सब बीमारियां ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण ही होती हैं। इसीलिए इनके ट्रीटमेंट के साथ जरूरी होता है कि पेशेंट्स को एंटीऑक्सीडेंट्स भी दिए जाएं, क्योंकि उन टॉक्सिन्स को एंटीऑक्सीडेंट्स ही खत्म कर सकते हैं। बट ज्यादातर दिए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट सिंथेटिक होते हैं, यानी नेचुरल नहीं होते, जिसके कारण उनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन अब भारत में पहली बार एक यूनिक और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट आ गया है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। और क्योंकि ये नेचुरल है, इसीलिए इसे हर व्यक्ति टॉक्सिन्स यानी फ्री रेडिकल डैमेज को खत्म करने के लिए रेगुलरली ले सकता है। तो दोस्तों ये 3 मिनट की वीडियो है, अगर आप किसी को भी दिखाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कन्विंस होंगे। बहुत सारी वीडियोस इससे डिजीजेस से रिलेटेड मेरे चैनल पर उपलब्ध है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, थायराइड है, पेट की प्रॉब्लम्स हैं, और इवन लोगों के रिजल्ट्स भी हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स के वीडियोस भी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड उपलब्ध हैं। तो आप इन वीडियोस का अगर इस्तेमाल करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कोई भी चैलेंज आपके सामने आ सकता है। कोई भी आपको कह सकता है कि मैं ये यूज नहीं करूंगा या मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अगर आप वीडियोस का इस्तेमाल करेंगे तो वीडियोस का इस्तेमाल कीजिए, हर कोई आपकी बात मानेगा। साथ में राइस के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, उनको बार बार मोटिवेट करें कि वो सही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, वो सनलाइट में जाएं, अपने दिनचर्या को ठीक करें, सही तरीके से खाना खाएं, विटामिन D3, B12 का ध्यान रखें और रिजल्ट मिलेंगे। ऑलरेडी हमारे पास इतने सारे रिजल्ट्स हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, बीपी है, डायबिटीज रिवर्सल है, जॉइंट पेन, वेट लॉस, ऑलरेडी इतने सारे रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ तक कि चमत्कार मौजूद हैं, जहां पर डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ी थी, हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भी देख लिए हैं कि हमने लोगों को नई उम्मीद दी है, नई जिंदगी दी है। तो इसलिए खुद पर विश्वास रखें, अपने मिशन पर विश्वास रखें, गामा ओरिजिनॉल पर विश्वास रखें, अपनी एजुकेशन पर विश्वास रखें और वही विश्वास सामने वाले को ट्रांसफर करें। वीडियोस का इस्तेमाल करें, फॉलो अप करें 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए अगर सही तरीके से प्रोडक्ट्स का यूज किया जाएगा, गामा ओरिजिनॉल का यूज किया जाएगा, राइज के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाएगा, मेडिसिन की मॉनिटरिंग की जाएगी, तो डेफिनेटली मेडिसिन की डोजेज कम होगी। मेडिसिन बंद भी होगी लॉन्ग टर्म में, लेकिन डोजेज डेफिनेटली 3 महीने में दिखेगी कम होते हुए। और रिजल्ट के उदाहरण तैयार करें। आप सब जानते हैं, आप सेहत मित्र पर काम कर रहे होंगे, जब आप 100 रिजल्ट्स तैयार कर लेंगे यानी सेहत मित्र बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि रिजल्ट्स की वजह से, जो रिजल्ट्स आपने खुद अपने हाथों से तैयार किए हैं, उसकी वजह से वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होगी, ऑटोमेटिकली प्रचार होगा। अब लाखों लोगों तक कब पहुंच जाएंगे सिर्फ 100 से, वो आपको भी पता नहीं चलेगा। आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे इस अभियान में। तो आप सबसे यही निवेदन है कि सेहत मित्र को थोड़ा सीरियसली ले, उस पर काम करें और उससे ही हम देश में बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनालिसा मैम, थैंक यू सर, ओवर टू यू मैम।